हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे फिर से इकोनॉमी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बहुत सारे इजी इजी फैक्ट्स को समझेंगे और ऐसे टर्म्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपको बहुत ही टफ लगते हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपको उसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन सबको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे और एक एक फैक्ट्स को कवर करते चलेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा इकोनॉमी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने रेपो रेट पढ़ी है, बैंक रेट पर बात की है और आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं, लेफर वक्र किसे कहते हैं, इन सभी पर हमने बात कर रखी है। इसे ज़रूर देखिएगा और इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को, एक एक फैक्ट्स को कवर करते चलेंगे। और अगर आपने मेरा साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है। इससे आपका जो साइंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा। वो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आपको एक एक टॉपिक, एक एक फैक्ट बहुत ही आसान भाषा में लर्न होगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे टर्म्स हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है, यहाँ से आपके किसी भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससीएस में भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। इससे पहले हमने रेपो रेट पढ़ी थी। देखिए, जब रिवर्स रेपो दर, ठीक है ना, रिवर्स रेपो दर क्या होती है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, पीछे हमने पढ़ा था ना, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा था, रेपो रेट में क्या हो रहा था कि जो आपके बैंक हैं वो पैसे आरबीआई से ले रहे थे। ठीक है, वो पैसे किससे उधार ले रहे थे? आरबीआई से ले रहे थे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंकों से पैसा कौन उधार ले रहा है? आरबीआई ले रहा है। और जिस दर पर ले रहा है, ठीक है, वही आपकी रिवर्स रेपो रेट होती है। ठीक है, इसे आप पहले शब्द से इसको समझिए। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में आप क्या कर रहे हो? रेपो रेट में आरबीआई पैसा दे रहा है। किसे दे रहा है? वाणिज्यिक बैंकों को दे रहा है। बहुत ही आसान लैंग्वेज है ये। और यहाँ पे रिवर्स की बात हो रही है। रिवर्स रेपो रेट यानी कि यहाँ पर आरबीआई पैसा किससे ले रहा है? वाणिज्यिक बैंकों से ले रहा है। अब ये जो ले रहा है, जिस दर पर लेता है उसका उन्हें ब्याज देता है। ठीक है ना, जिस दर पर लेता है उसका उन्हें आरबीआई क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देता है। उसी दर को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने की चीज़ है वो क्या है, उसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है ये आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक अहम हिस्सा होती है। ठीक है, इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अब इसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। देखिए, जब सभी बैंक, ठीक है, इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, उसको बैलेंस करना। ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मेन मोटिव यही होता है। अब इसे हम समझने का प्रयास करेंगे आसान लैंग्वेज में। जब सभी बैंक क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बात वही कही जा रही, इसको बस रिवर्स कर दिया गया है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि जब सभी बैंक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को रिजर्व बैंक के पास ले जाकर जमा कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब, देखिए, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बैंकों से पैसे उधार ले रहा है। ठीक है, किस लिए उधार ले रहा है? क्योंकि मार्केट में जो तरलता है वो बनी रहे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि जब सभी बैंक, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी बैंक है, ठीक, अब उसके पास बहुत ज़्यादा
मतलब पैसे हैं, ठीक। अब उसने क्या किया, अपने जो ज़रूरत से ज़्यादा के पैसे हैं उसको आरबीआई के पास ले जाकर जमा कर दिया, ठीक है। उसका उसे इंटरेस्ट मिलता है, उसका उसे ब्याज प्राप्त होगा, और ये कुछ समय के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं ना, कुछ समय के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं, ठीक है। और उसका उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई क्या कह रही है, बैंकों से पैसा उधार ले लेती है, उसका उन्हें ब्याज देती है। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसका जो मेन मोटिव क्या है, रिवर्स रेपो दर तरलता प्रबंधन में भी मदद करता है। देखिए ये कैसे करता है, जब इसका मेन काम होता है महंगाई को कम करना, है ना। रिवर्स रेपो रेट का मेन काम क्या होता है, महंगाई को कम करना। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, देखिए जैसे कि बैंकों के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो मार्केट में क्या आम आदमी ज़्यादा मात्रा में लोन लेगा, है ना। ज़्यादा मात्रा में लोन लोन लेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सभी के पास पैसा होगा। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा अपने पास उधार ले लेता है, ठीक है। अब जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक आम आदमी को लोन देने में सक्षम कम हो पाएगी, और जब बैंक आम आदमी को लोन कम देगी तो आम आम आदमी क्या करेगा। अब जब बैंक आम आदमी को लोन कम दे पा रही है तो मार्केट में पैसा भी कम जा रहा है, महंगाई पर भी नियंत्रण हुआ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि इसका मेन मोटिव क्या है, महंगाई को कंट्रोल करना, है ना। जब आपसे जब भी पूछेगा कथन कारण में तो आपको ये टर्म ज़रूर देगा। तो इस तरीके से जब भी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों से पैसा कुछ समय के लिए उधार ले लेता है, ठीक है। उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जो आपकी महंगाई है इसको कम करना, और जो मार्केट फ्लो है उसको कम करते रहना, और एक बैलेंस बनाए रहना। यही इसकी मौद्रिक नीति होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसे समझने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस बोल सकते हैं, या आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आप उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।